बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, गौ माता की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री शंकर भगवान की, गौरी शंकर महादेव की जय। जय जय श्री राधे। तो आज प्रबोधिनी एकादशी के पावन पर्व पर हम लोग कार्तिक मास की चर्चा करते हैं कि कार्तिक मास के नियमावली का कोई पूर्ण महीने पालन न कर पाए तो ये जो 5 दिन हैं एकादशी से पूर्णिमा तक, ये भीष्म पंचक कहलाते हैं। इन 5 दिनों तक अगर आपने कार्तिक मास के अंतर्गत किए जाने कृत्य दीपदान, ब्रह्म मुहूर्त स्नान इत्यादि कर लिए तो आपको पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाएगा। इसमें विशेष रूप से क्या क्या करें? सर्वप्रथम तो हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। प्रातः काल की वेला में लगभग 4-5 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है उसमें अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। किसी तीर्थ में जाकर, गंगा आदि नदियों में जाकर स्नान करें, सर्वश्रेष्ठ है। अगर संभव ना हो घर में करें तो बाल्टी में ही 1 ढक्कन आप गंगा जल डाल सकते हैं और फिर हर हर गंगे भगवान नाम लेते हुए गंगा स्नान कर सकते हैं। मौन होकर स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि मौन होकर स्नान मृतक कर्म में किया जाता है और मौन होकर स्नान करना वर्जित है। भगवान नाम लेते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते हुए या हर गंगे कहते हुए इष्ट देव का नाम जपते हुए आप स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात फिर आप अपने भगवान की जिस तरह से सेवा करते हैं वहाँ स्वच्छता पवित्रता करके नित्य सेवा, नित्य पूजा करें और फिर ठाकुर जी की अर्चना जरूर करें क्योंकि विष्णु दामोदर भगवान की सेवा इस कार्तिक मास में अवश्य करनी चाहिए। तुलसी के पुष्पों मंजरियों के द्वारा भगवान शिव की पूजा करें और तुलसी पत्र से ठाकुर जी की सेवा करें। 11, 21, 51, 108, 1000 गोविंद के 12 नामों से, 16 नामों से जैसे जिसके पास समय हो उस हिसाब से तुलसी के द्वारा दामोदर भगवान की अर्चना करें। दामोदराष्टकम के 8 नामों से हम तुलसी का एक पत्र चढ़ा सकते हैं। गोपी गीत के श्लोकों से हम तुलसी पत्र से गोविंद की अर्चना कर सकते हैं और अगर ज़्यादा समय हो तो विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम के द्वारा भी, राधा सहस्त्रनाम के द्वारा भी हम तुलसी अर्चन कर सकते हैं। तुलसी अर्चना करने के पश्चात फिर हम दीपदान करें। दीपदान में गौ माता के यहाँ पर तो दीपदान करें ही क्योंकि सर्वप्रथम अगर गौशाला में आपने दीपदान कर दिया तो समझ लीजिए कि संपूर्ण देवी देवताओं के पास आपने जाके दीपदान कर दिया। तो गौशाला में जाकर अवश्य दीपदान करना चाहिए। एक साथ सामूहिक रूप से अगर हम पंच महाशक्तियों की, देवी देवताओं की, 33 करोड़ देवताओं की उपासना करना चाहें, अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहें तो गोष्ठी से ज़्यादा सुंदर स्थान कहीं नहीं हो सकता। तो आप गौशाला में जाकर दीपदान अवश्य करें और गौशाला में दीपदान करने के उपरांत पीपल पर दीपक जला सकते हैं, बेल पर आंवला, तुलसी, बेल, तुलसी, आंवला इन स्थानों पर भी आप दीपदान करके बहुत पुण्य कमा सकते हैं। पर दीपदान अगर धन धान्य की ऐश्वर्य संपदा के लिए अगर आप दीपदान करना चाहें तो बेल और आंवला और तुलसी ये तीनों ही महाशक्ति के स्वरूपा हैं। भारतीय देसी गऊ का गोबर जरा सा लीपें और वहाँ पर थोड़े से चावल के रख करके उनके ऊपर एक भारतीय देसी गऊ का शुद्ध देसी घी से आप दीपक जलाएं तो ऐसा करके हम लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि अनिष्ट ग्रहों की शांति हो तो आप चमेली के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। इस चमेली के दीपक जलाने से भी हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए भी जलाना चाहिए और शनि आदि देवग्रहों की शांति के लिए भी चमेली का तेल का दीपक शुभ है। और भी अनेक प्रकार के दीपदान हैं। दीपदान के साथ साथ में विषम पितामह के नाम से इसमें जलांजलि 5 दिन अवश्य देनी चाहिए। विषम पितामह जी के नाम से वो कथा प्रचलित है कि शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व में भगवान श्री कृष्ण और पांडवों को श्री विषम पितामह ने उपदेश दिया। जो संपूर्ण धर्मशास्त्रों के उपाख्यान का गृहस्थ धर्म, वर्णाश्रम धर्म और स्त्री धर्म, राजधर्म अनेक प्रकार की चर्चाएं की, तो उन चर्चाओं को करने के उपरांत में भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मेरा मन है कि मैं कुछ आपके प्रति समर्पित करूँ। कोई भी कथा श्रवण करने के पश्चात उसकी दक्षिणा तो अवश्य बनती ही है। अब मैं आपको क्या दे सकता हूँ? विषम पितामह बोले कि मुझे फिलहाल में प्यास लग रही है।
दुर्योधन आदि गए जल पात्र लेने के लिए, लेकिन कृष्ण अर्जुन ने तुरंत अपने बाण को वहीं पर चलाया और वहाँ गंगा जी को प्रकट किया, जो जल की धारा सीधे भीष्म पितामह के मुख में गई। तो इस तरह से जल दान किया। उन्होंने कहा वीरों के लिए यही शोभनीय है। भगवान कृष्ण ने कहा कि महाराज आज ये कार्तिक मास में घटना हुई है, तो मैं अपने तरफ से ये संकल्प करता हूँ कि जो भी इस 5 दिनों के अंदर आपके नाम से, भीष्म पंचक नाम से ये व्रत जाने जाएंगे, जो इसमें पूरे 5 दिन ही केवल अगर पूरे कार्तिक मास के नियमावली का पालन कर लेगा तो उसे पूर्ण रूप से कार्तिक मास के पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भीष्म पंचक नाम से जाने जाते हैं और भीष्म पितामह के नाम से प्रतिदिन जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। अंगूठे के मूल के तरफ से भीष्म पितामह के नाम से आप जलांजलि प्रतिदिन दे सकते हैं, और अन्य देवी देवता पितरों के नाम से तो देनी ही चाहिए। पूर्वजों के नाम से भी दीपदान इसमें अवश्य करना चाहिए। पितरों के नाम से हम प्रतिदिन पीपल पर, तुलसी पर, कहीं पर भी आप तिल के तेल का दीपक अर्पण करके उन्हें समर्पित कर सकते हैं। और दीपदान अवश्य करें। दीपदान के साथ साथ ही इसमें अन्नदान, अनेक प्रकार के दान की महिमा है। कार्तिक मास में किया हुआ दान अक्षय हो जाता है। तिलम लोहम हिरण्यम कार्पसम लवणम तथा शतधान्यम क्षिति गावः एक एकम पावनम स्मृतम। तिल दान, लोहे का दान, स्वर्ण दान, रुई का दान, कपास का दान, शतनजे का दान, अन्न दान, भूमि दान, विद्या दान, गौ दान, जूता, कंबल, अनेक प्रकार की जो सामग्री हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो सुपात्र को जिस चीज़ की ज़रूरत है ऐसी वस्तु का दान आप करें तो विशेष लाभकारी होगा। तो जो बन सके आप वो पंत, वैष्णव, गौ, ब्राह्मणों के हितार्थ आपको दान करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। किया हुआ यज्ञ भी अक्षय हो जाता है। तो चाहे गौरी शंकर भगवान के नाम से, चाहे नारायण भगवान के नाम से, चाहे किसी के भी नाम से आप यज्ञ करें, यज्ञ करने का भी फल इसमें विशेष कई गुना जाता है। जप, तप, व्रत, यज्ञ, दान, तीर्थ, ये संपूर्ण कृत्य अनंत गुना फल देने वाले होते हैं इस कार्तिक मास में। ऐसी कार्तिक मास की अनंत महिमा है। और देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा तक इसमें जो बन सके, जितना बन सके आप करें। गौ माता की कृपा पर सब पर सदैव बनी रहे। बोले दामोदर भगवान की जय।